सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, एक स्टडी में पाया कि मन अशांत होने के कारण हमारे काम करने की एक्यूरेसी 95% तक गिर जाती है। मन अशांत होने के कारण बहुत से हो सकते हैं और यह किसी के भी जीवन में होना सामान्य बात है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जो आपके मन को अशांत कर सकते हैं। इसके मुख्य कारणों में आता है तनाव यानी स्ट्रेस। दोस्तों, एक तनाव एक आम समस्या है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं या व्यक्तिगत जीवन की चुनौती। इससे मन अशांत हो सकता है। चिंता यानी एंजाइटी। चिंता के कारण मन अशांत हो सकता है। यदि आप अधिक चिंता कर रहे हैं तो आपका मन अशांत हो सकता है। तो आपको चिंता का समाधान ढूंढना जरूरी होता है। निराशा यानी डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में अकेलापन और निराशा महसूस करता है। इसमें मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति का स्वभाव भी उदासी भरा हो जाता है। पर्सनल इश्यूज, व्यक्तिगत समस्याएं। कभी कभी व्यक्तिगत समस्याएं जैसे रिश्तों में कठिनाई, व्यावसायिक समस्याएं या स्वास्थ्य समस्याएं भी मन को अशांत कर देती है। या आपके आसपास का माहौल भी आपके मन को प्रभावित करता है। यदि आपके आसपास का माहौल अशांत है तो आपका मन भी अशांत हो सकता है। ओवर कंजप्शन यानी अधिक आप किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं। अधिक शराब, नशा या दवाओं का सेवन भी मन को अशांत कर सकता है। मन को अशांत होने पर उससे निपटने के लिए आपको जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप व्यायाम, योग, ध्यान और स्थिति को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका मन अशांत रहता है और आप इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो एक व्यक्तिगत मानसिक डॉक्टर की सलाह लेना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उनका सहयोग आपको एक सही दिशा देने में मददगार हो सकता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हम जानेंगे कि आप अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब इंसान हुआ करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी रहते थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा था। तभी उसने घर छोड़ने का फैसला किया। एक रात जब उसके पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वह चुपचाप घर से चला गया। रात को बिना किसी मंजिल के वह आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय किया कि आज से वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह आपका शिष्य बनकर ही आपके साथ रहेगा, तो उसे साथ रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर उससे साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में चलते चलते वह थक गए और सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम वहां से जाकर पानी ले आओ। भगवान का यह आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। तभी वह सरोवर के पास पहुंचा। उसने देखा कि जंगली जानवर सरोवर में नहा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वहां से जानवर भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ से ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौट जाता है और आकर बुद्ध भगवान से बोलता है, भगवान, उस सरोवर में बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है, वह पीने लायक नहीं है। लेकिन शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वापस वह उस सरोवर की तरफ चला गया। लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया और देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और बुद्ध के पास आते ही प्रश्न किया, भगवान, थोड़ी देर पहले सरोवर का पानी इतना मैला था, अभी साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर उस पानी में उद्यम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था। लेकिन कुछ देर शांत रहने पर ही कीचड़ दोबारा से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह हमारा मन भी होता है।
जीवन की कठिनाई और भागदौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगी और हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और शांति से बैठकर वह सोचता है, तो उसे अपनी गलती नज़र आती है। फिर उसे समझ आता है कि उसका घर छोड़ने का निर्णय बहुत ही गलत था। फिर वह भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके वहाँ से आज्ञा लेकर घर की ओर वापस चला जाता है और अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, तभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।